आज हम गांधी जी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे गांधी जी का पूरा नाम। तो गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ये गांधी जी का पूरा नाम है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे गांधी जी का जन्म कब हुआ। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। 2 अक्टूबर 1869 में। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखेंगे हम। इसमें देखेंगे गांधी जी की माता का क्या नाम था। तो जो गांधी जी की माता का नाम था वह था पुतली बाई। ये गांधी जी की माता जी थी। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे गांधी जी के पिता का क्या नाम था। तो गांधी जी के पिता का क्या नाम था। तो गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। ये गांधी जी के पिताजी थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखेंगे गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। तो गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ये गांधी जी की पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखेंगे गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखेंगे गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। गांधी जी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखेंगे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1916 में आए थे। 1916 में गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आ गए थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखेंगे गांधी जी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था। तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग अफ्रीका में किया था। अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे गांधी जी ने भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। तो चंपारण बिहार में गांधी जी ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को महात्मा कहा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 देखेंगे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया था। 1920 में। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 देखेंगे गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो असहयोग आंदोलन था यही वाला जो प्रारंभ किया था। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे चोरा चोरी कांड से दुखी होकर गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित किया था। तो असहयोग जो आंदोलन था यही स्थगित कर दिया था चोरा चोरी कांड के बाद। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस की थी। तो केसरे ए हिंद की जो उपाधि थी ये गांधी जी ने वापस की थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 देखेंगे गांधी ने 1919 में कौन सी पत्रिका संपादित की। तो कौन सी पत्रिकाएं संपादित की। तो यंग इंडिया थी एक थी नव जीवन। ये 1919 में संपादित की थी। उसके बाद अगला देखेंगे गांधी जी ने 1935 में कौन सी पत्रिका का संपादित किया। तो किया था हरिजन। 1935 में किया था हरिजन का। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। तो बेलगांव अधिवेशन में मात्र एक बार गांधी जी अध्यक्ष बने थे, बेलगांव अधिवेशन में। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे किस अधिवेशन में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यही बेलगांव अधिवेशन था। 1924 में बने थे, एकमात्र अधिवेशन में। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया, कब से प्रारंभ किया। तो 1930 में नमक कानून तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे 24 सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ था। तो 7 अप्रैल 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ था। 7 अप्रैल 1934 में। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने लोगों ने साथ चलकर इसको सफल बनाया था। तो इसमें लोग गांधी जी के साथ गए थे 78 लोग साथ में थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 26 देखेंगे दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ खत्म हुआ। तो दांडी मार्च साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर डांडी तक चला था, यहाँ खत्म हुआ था डांडी में। उसके बाद प्रश्न नंबर 27 देखेंगे
गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था, 1942 में। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो 1931 में गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। जबकि तीनों अगर पूछा जाए तीनों गोलमेज सम्मेलन किसने भाग लिया, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, गांधी जी को अर्धनंग फकीर किसने कहा? तो ये अर्धनंग फकीर कहा विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को कहा था। उसके बाद प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, गांधी जी ने गांधी जी को गोली किसने मारी थी? तो गांधी जी के जो गोली मारी थी वह मारी थी नाथूराम गोडसे ने, ये गांधी जी को गोली मारी थी। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी, 30 जनवरी 1948 को। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी जी की मृत्यु को किस रूप में मनाया जाता है? तो ये शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी की मृत्यु को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 35 देखेंगे, गांधी जी की समाधि को क्या कहा जाता है? तो गांधी जी की समाधि को राजघाट के नाम से जाना जाता है। ये गांधी जी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।